हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरा फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे होंगे। तो गाइज़, आज का जो टॉपिक है वो है शादी की फर्स्ट नाइट के बारे में हम रीडिंग करने वाले हैं आपकी। हो सकता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट ना करे, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करिएगा। इसे किसके साथ शेयर करेंगे, किसको आप शेयर करेंगे कि उसकी शादी की फर्स्ट नाइट की रीडिंग। एनीवेज, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप किसको शेयर करते हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने किस रिलेटिव को या फिर किस मतलब फ्रेंड को करा है तो फ्रेंड लिख दीजिएगा, कलीग को करा है तो कलीग लिख दीजिएगा, रिलेटिव को करा है तो रिलेटिव लिख दीजिएगा कि आपने रीडिंग सेंड कर दी है। या जिसकी शादी होने वाली हो ना, उसको तो पक्का ये रीडिंग शेयर करना। उसको तो मैं कहती हूँ पक्का पक्का वाला शेयर करना। बाकी अपनी रोमांटिक लाइफ के बारे में देखना है तो वो देख सकते हैं आप लोग। ओके, तो वैसे मैं बता देती हूँ, उस चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हुई है। इसी चैनल पे वीडियो के ऑप्शन में जाएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी गाइस। तो वहाँ पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक जो स्पेसिफिक आप ढूंढ रहे हो और मैंने उस टॉपिक पे रेडियो अगर वीडियो नहीं बनाई है, तो आप मेरी किसी भी वीडियो पे जाके कमेंट कर दीजिएगा कि उस स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो भी मैं बना दूँगी। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। कभी भी आपकी आंखों के सामने आती है तब आपसे रेजोनेट कर सकती है। रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती तो एज एन इंटरटेनमेंट पर्पस भी आप इसे देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आगे। इससे मेरी चैनल को सपोर्ट मिलता है, मेरी वीडियो को सपोर्ट मिलता है, ये वीडियो एक रास्ता मिलता है उन तक पहुंचने के लिए जो ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढ रहे हैं या सर्च कर रहे हैं। तो ये एक काइंड ऑफ हेल्प हो जाती है आपकी तरफ से, ठीक है। और रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डबल 1 लिख के क्लेम कर सकते हैं। आज थोड़ी सी मैं कह सकती हूँ कि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा आज, स्पेशली इवनिंग के टाइम पे। हाँ, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं रीडिंग बनाऊं कि नहीं बनाऊं, बट स्टिल मैं थोड़ी लो डाउन थी मेरी एनर्जी। तो फिर मैंने कहा कि शायद काफ़ी लोग होंगे जो चैनल पे इंतज़ार कर रहे होंगे नई वीडियो को अपलोड होने का। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी, जो मेरे चैनल की सारी वीडियोस देखते हैं ना, एक थम्स अप कर देना मुझको, मेरे को ना थोड़ा हौसला मिल जाएगा। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि जब भी किसी को एलिगेशन करो ना, किसी पे भी कोई इल्ज़ाम लगाओ, तो पहले ना उसकी साइड की भी स्टोरी सुन लेना। क्या पता ये तो सिर्फ आप अपनी अजम्पशन से चल रहे हो कि क्योंकि आपने वो चीज़ें देख ली और आपको किसी ने बोल दिया तो आपने भी उसको फील कर लिया, लेकिन आपने सामने वाले से ये नहीं पूछा कि वाकई में चीज़ें हैं, क्यों हैं। तो एक बारी वो स्टोरी भी सुन लेना। शायद कोई आप गलत किसी के लिए कमेंट ना कर बैठें। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए था, लेकिन ये मैसेज था शायद आज भगवान चाहते थे कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो ताकि मैं इस रीडिंग के थ्रू ये मैसेज आपकी तरफ फॉरवर्ड करूँ। ऑल्दो हमारा टॉपिक तो बहुत ही रोमांटिक है और मैं बहुत सीरियस होकर बात कर रही हूँ। शादी की फर्स्ट नाइट का टॉपिक है हमारा। सो गाइज, आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस टॉपिक? भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक के बारे में, और मैं हैप्पी हैप्पी रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं अपने व्यूअर्स के लिए हैप्पी हैप्पी रीडिंग करूँ ताकि उनको हैप्पी हैप्पी सब कुछ चीज़ें मिले इस रीडिंग से। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। अपनी एनर्जी को मेरी शफलिंग के साथ मर्ज कीजिएगा ताकि मैं आपकी एनर्जी पिक कर सकूं और हम वो सारी चीज़ें इस रीडिंग के अंदर पिक करें जो कि आप एक्चुअली चाहते हैं, या फिर फॉर्चुनेटली वो चीज़ें वैसे होंगी, है ना। तो पॉजिटिव एनर्जी रखिएगा जो भी। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट गाइस। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं
उनकी शादी की फर्स्ट नाइट कैसे होने वाली है? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी शादी की फर्स्ट नाइट कैसे होने वाली है? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी शादी की फर्स्ट नाइट कैसे होने वाली है? ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। ओके, ये ये जो आपकी आपकी लाइफ में ये सेपरेशन का कार्ड आया है। टाइम अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर इज ओनली हॉरिजन। स्पेशली ये आपकी उस पर्सन के साथ आपकी फर्स्ट नाइट होगी, या फिर आपकी बेसिकली जिस पर्सन के साथ ना आपका कम्प्लीटली बिछोड़ा पड़ गया होगा। या फिर हो सकता है जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी उनकी ही स्पाउस के साथ डाइवोर्स हो जाता है, फिर दोबारा से वो लोग शादी कर लेते हैं। इट कुड बी लाइक दिस। मतलब ये बहुत रेयर है जिसकी भी एनर्जी पिक हो रही है। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये जो शादी है, ये बेसिकली ऐसा लग रहा है जैसे सेपरेटेड लोगों की भी एनर्जी इसमें पिक की जा रही है। एक ऐसे लोग हैं जो अपने स्पाउस से, या फिर उनका सेपरेशन है, या फिर वो सेपरेटेड हैं, तो शायद उन लोगों के बारे में ये एनर्जी आ रही है। ओके, मतलब एक ऐसा पर्सन आपको जैसे कोई छोड़ के जा रहा है, जो कि आपकी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन होगा, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपको सेपरेशन फेस करना पड़ा होगा, या फिर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जो सेपरेशन से रिलेटेड होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में इस पर्सन के साथ आपका सेपरेशन हो सकता है। आई डोंट नो कि फर्स्ट नाइट के अंदर ये सारे आप लोग डिस्कशन करने वाले हो, या फिर आप कुछ ऐसी बातें करने वाले हो कि मैं मतलब जैसे अपना इजहार करते हैं ना, प्यार हम बोलते हैं कि यार अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं होगे तो मैं मर जाऊँगा, यार तुम मेरी लाइफ में नहीं होगे तो मैं मर जाऊँगी। यू नो दैट काइंड ऑफ लव। जैसे कि जब आप बहुत ज़्यादा टू डीप लव के अंदर होते हो, तो आप ऐसी बातें कर रहे होते हो कि भाई मैं तुमसे मतलब जैसे लव मेकिंग कर रहे हो, तो उसमें मतलब सामने वाले को एक रियलाइज़ करा रहे होते हैं कि आई रियली लव यू, आई रियली रियली लव यू, इस तरीके से आप बोल रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप ये बोल रहे हो कि मतलब मेरे को बस था कि मुझे तुम ही मिलनी चाहिए, तुम ही मिलनी चाहिए, अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो शायद मैं मर जाता या मर जाती। ऐसी कुछ बातें हो रही हैं इस टाइम फ्रेम के दौरान। या फिर जैसे मैंने आपको बताया है, उन लोगों की रीडिंग पिक हो रही है, या फिर जो लोग ऑलरेडी सेपरेटेड हैं, या फिर अपने ही स्पाउस से सेपरेशन के बाद दोबारा से मैरिज कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज हो सकती हैं गाइस इसमें, है ना। लेट्स सी मोर। और इट कुड बी पॉसिबल कि आप जिससे शादी कर रहे हो उसके साथ आपका फ्यूचर में सेपरेशन हो जाए किसी तरीके से। इट कुड बी लाइक कि हो सकता है वो लोग आप लोग डिफरेंट जैसे कि होता है कि फॉर एग्जांपल अपनी इंडिया में शादी कर ली, लेकिन आपका पर्सन अब्रॉड रहता है, तो शादी करने के कुछ टाइम के लिए सेपरेशन आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग होता है। या फिर आपको पता है कि भाई जैसे कि आपने एनआरआई बंदे से शादी कर ली है, तो शादी के बाद उसको वापस अपनी कंट्री जाना पड़ेगा, लेकिन जब तक आपका फाइनलाइजेशन वहाँ तक होगा जाने का, तो उसमें अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। ये चीज़ की सेपरेशन भी हो सकती है। आई डोंट नो ये किसके साथ ही मैच कर रहा है। जिसके साथ ही मैच कर रहा है तो प्लीज़ मुझे बताना। और कहीं जितना पार्ट आपसे मैच करे ना, सिर्फ उतना रखो, जितना नहीं मैच कर रहा उसको छोड़ देना आप, ठीक है। और मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पर्सन जा रहा है ना, तो आप जैसे उसका हाथ पकड़े हो, जैसे कि आप उसको हग कर रहे हो, उसको नहीं चाहते जाने देना। और मतलब तो उसका मन भी नहीं है समवेयर, बट उसको जाना पड़ेगा। ओके, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। इट सीम्स लाइक कि जब ये पर्सन जाएगा, या फिर आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोच कर बात कर रहे हो इस मैटर को लेकर, मतलब फर्स्ट नाइट में ये सारी बातें अगर हो रही हैं, तो इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, या बहुत ज़्यादा लो डाउन कर लिया आपने एनर्जी अपनी। आपने अपने आप को उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा बांध लिया है कि आप अपने आप को उस पर्सन के साथ मतलब कि ना आपने अटैच कर लिया, तो आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे अपने आप को।
तो दैट इज़ लाइक वेरी आप लगा लो कि थोड़ा-सा उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उस पर्सन के लिए नहीं, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है कि जब हम किसी के साथ जो हम जुड़ जाते हैं, हम क्लिंगी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा किसी के साथ। इट्स ओके। देखो, एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ जस्ट लाइक लिविंग देयर इंडिविजुअल लाइफ। बेशक वो आपका पार्टनर है, लेकिन कुछ चीज़ें अब करनी है तो करनी है, उसमें कुछ हम कर नहीं सकते, राइट? तो अपने आप को थोड़ा मैच्योर तरीके से हैंडल करते हुए आप बल्कि जो भी सिनेरियो है जहाँ पर आप लोगों को सेपरेट होना पड़ रहा है, आई एम सो सॉरी गाइस, मैं ना ऑफिस से आके रीडिंग कर रही हूँ तो फिर समटाइम आई गेट यॉन करने लग जाती हूँ मैं। तो वो चीज़ों को बहुत मैच्योरली हैंडल करो, आप उनको भी हौसला दो, डोंट यू वरी कि हाँ ये तो ऐसा, मतलब कि अगर उनका जाना का है तो कोई कि थोड़ी देर के लिए है, मतलब हम ऑब्वियसली साथ में हो जाएंगे। तो आप जो उसमें जकड़ गए हो ना, कि जैसे, क्योंकि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा डीप लव में होते हैं, हमें नहीं समझ आता, हमें बस लगता है वो पर्सन हमारे पास ही होना चाहिए, हमारे साथ ही होना चाहिए, तो वो हमें ज़्यादा हैप्पीनेस देगी। तो इस चीज़ को बोला जा रहा है कि इस चीज़ को आपको थोड़ा मैच्योरली हैंडल करना होगा। ओके, लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। इसे बोला जा रहा था, इसमें देखो यहाँ पे पहले बोला जा रहा है फ्री योर सेल्फ, आपको अपने आप को फ्री करना है, ठीक है। और कहीं फिर बोला जा रहा है लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये भी बोला जा रहा है कि आपको अपने आप से पहले प्यार करना है, ठीक है। वो जिस भी रीज़न से आपका सेपरेशन हो रहा है या फिर वो बातें हो रही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं सामने वाले को ये मत, देखो प्यार है लेकिन सामने वाला क्या होता है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो सामने वाला हमें फॉर ग्रांटेड भी लेने लग जाता है, बट आपको नहीं पता कि वो आपके इक्वली आपको प्यार करता है या फिर आप ज़्यादा प्यार करते हो। आपको सबसे पहले ना अपने आप से, अपनी मेंटल हेल्थ से प्यार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी स्माइल से प्यार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको हर चीज़ को सँभालने से पहले ना अपने आप को सँभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए अगर आप अपने आप को, मतलब आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई आपकी क्या ही रिस्पेक्ट करेगा, राइट? इसलिए बोला जा रहा है लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो आपको अपने आप को पहले प्यार करना है एज़ कम्पेयर कि अ, कोई आपको कुछ भी किसी भी तरीके से ट्रीट करे। मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसा चीज़ें हों जो यूनिवर्स देख रहा हो आपकी लव लाइफ में। देखो, सबकी लव लाइफ ऐसी अ, देखो एंड ऑफ द डे ना हम सबको पता है, जब भी हम सभी लोगों ने सुना हुआ है कि वही 4 दिन चांदनी के फिर अंधेरी रात वाली बात है। मैं डिस्करेज नहीं करें, लेकिन आप हम लोगों को ना, स्पेशली फीमेल्स को क्या होता है कि हम बचपन से ही हमें फेरी टेल्स का, एक राजकुमार आएगा वो हमारे लिए ये करेगा वो करेगा, हम बहुत सारे ड्रीम्स लेके बैठते हैं। लेकिन एंड ऑफ द रियलिटी चेक यही मिलता है कि वो जो उनकी हमें जो लेकर जो फिजिकल अट्रैक्शन होती है ना वो बहुत हाई होती है, वो उस वक्त बहुत पॉजेसिव होते हैं। लेकिन आप एक ही चीज़ रोज़ खा रहे हो तो आप भी बोर हो जाओगे, एंड ऑफ द डे आपको पूरी लाइफ, वो बहुत रेयर बंदे होते हैं जिनकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है और वो अपने पार्टनर को बहुत रिगार्ड्स करते हैं, कि दोनों तरफ से वो रिगार्ड चल रहा है इक्वली वाला, दो आर लाइक रियल सोलमेट्स गाइस, रियल सोलमेट्स। लेकिन आई डोंट नो किसकी एनर्जी पिक हुई है, तो उसमें यही उनमें बोला जा रहा है कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना सबसे पहले, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। कुछ अगर कोई कन्वर्सेशन ऐसी चल रही है जहाँ पर आपको लग रहा है आपको डिस्करेजमेंट मिल रही है, डिस्करेज किया जा रहा है, तो अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए स्माइल करते हुए, अपने मतलब एंड ऑफ द डे आपको पता है कि आपकी सिचुएशन कहाँ है और कैसे कहाँ आपको अपने आप से अपने आप को ऊपर रखना है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो। डेफिनेटली ये दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली जब आपका फर्स्ट नाइट, शादी की फर्स्ट नाइट है, तो डेफिनेटली आपकी इंटीमेसी नज़र आ रही है, आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब वो सारी बातें जो हो रही हैं इसके ही दौरान हो रही है, क्योंकि हम अपने आप को ओपननेस कब करते हैं, हम ओपननेस तब करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं किसी के साथ।
है। तो इस रिलेशनशिप के अंदर आपको फ़ील होता है कि एक इसमें एक वाइब्रेशंस है इस रिलेशनशिप के अंदर, कि ये पर्सन जो मेरी लाइफ में आया ना, इसका मेरे साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। वो एक ना अपने आप सी अलग सी एनर्जी फ़ील होती है। कुछ आपको एक तरीके से क्लूज़ मिलने लग जाते हैं, क्लूज़ कि हाँ, अच्छा ये चीज़ तो मेरे साथ हो चुकी है, ये चीज़ मैंने देखी थी। मतलब आप ना बहुत फ़ैमिलियर फ़ील करते हो वहाँ की चीज़ों से। वहाँ जहाँ पर जैसे कि जैसे आपकी शादी हो गई अपने ससुराल में हो, तो वहाँ की चीज़ें कुछ ऐसी आपको लग रही होंगी कि यार ये तो मतलब मेरे साथ हो, मेरे पास भी थी एग्जैक्टली। या तो मेरे घर में भी मेरे मॉम एंड डैड के घर में भी थी एग्जैक्टली। या उनका जिस तरीके का आर्किटेक्ट हो घर का, आपको ऐसा फील हो कि हाँ एग्जैक्टली अगर हमारा भी कुछ ऐसा तरीके से ही चीज़ें हैं, तो इट कुड बी फील लाइक ऐसा फील हो सकता है। और या हनीमून, आप लोग डिस्कशन करोगे हनीमून के बारे में भी, ठीक है। एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। आप हनीमून के बारे में भी डिस्कस करते हो नज़र आ रहे हो, आप लोग डिस्कशन करते हो नज़र आ रहे हो कि आपको कौन सी कंट्री में जाना है। और आप लोग चाँद के बारे में बातें करते हुए नज़र आ रहे हो, आप चाँद को देखते हुए नज़र आ रहे हो। या फिर आप ऐसी कंट्री में मैरिज कर रहे हो जहाँ पर मतलब आप इंटरनेशनली मैरिज कर रहे हो, ये भी पॉसिबल हो रहा है। आप लोग बात कर रहे हो कि किस तरीके से आपको छोटी जैसे बोट्स वगैरह होती है उस पे ट्रैवल करने का मन कर रहा है या करता है, या पुराने मॉन्यूमेंट्स देखने का मन करता है या फिर करेगा। ये मतलब इससे रिलेटेड कन्वर्सेशन चल रही हैं आप लोगों की। आप लोगों को मतलब ऐसा हो रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों को हॉर्स राइडिंग आती हो, आपको आती हो, आपके पार्टनर को आती हो, ठीक है। और किसी के घर में यूनिकॉर्न हॉर्स की फ़ोटोग्राफ भी हो सकती है। It could be possible. You deserve love. You are lovable. कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप, जैसे कि मेरे को आई कैन फील इट, आप में से कुछ लोग पाइसेस हो सकते हैं, कुछ लोग सजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। ये मुझे फील हो रहा है, कुछ लोग जामनाई भी हो सकते हैं। और कहीं न कहीं आप अपने तरीके से अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करते हुए या फिर उसको मतलब पूरे जो, सॉरी गाइस, आप अपने पार्टनर को कहीं न कहीं इस तरीके से एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हो कि जिसमें मतलब फुली पार्टिसिपेशन चल रहा है। मतलब आप उनको अपनी बोल्ड साइड दिखाते हुए भी नज़र आ रहे हो कि आप दिखा रहे हो, उनको बता रहे हो एक तरीके से। ऑब्वियसली फर्स्ट नाइट के अंदर मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट एक्चुअली मैरिड, तो मुझको तो नहीं मालूम, बट मैं अज्यूम कर रही हूँ, कार्ड से समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से उनको रियलाइज़ करा रहे हो उस चीज़ को लेकर। सो कि उनको ही इज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन योर दिस थिंग, इन योर मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में। और बहुत ही आप इमोशनली एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हुए भी नज़र आ रहे हो, काफ़ी इमोशंस का एक्सचेंज करते हुए भी नज़र आ रहे हो एक दूसरे के साथ। लेट्स चेक मोर। पॉसिबिलिटीज़, जहाँ पर जैसे हमने बात करी थी, सेपरेशन की बात करी थी, तो वहाँ पर आप लोग पॉसिबिलिटीज़ देखते हुए भी नज़र आ रहे हो कि किस तरीके से इस सेपरेशन को हम शॉर्टन कर सकते हैं, किस तरीके से इस सेपरेशन को हम जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, किस तरीके से वे आउट निकाल सकते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ में इकट्ठे साथ रहकर अपनी लाइफ के मतलब मतलब कहते हैं ना कि इकट्ठा नया दिन साथ में देखें। तो लाइफ के जो हर्डल्स हैं उन पे डिस्कशन करते हुए भी नज़र आ रहे हो।
ओके, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा थोड़े-से मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकते हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा माइज़र पर्सन हो सकते हो। तो आपको कहीं न कहीं आप सबसे पहले या तो हो सकता है कि हर चीज़ के अंदर अपनी सेल्फिशनेस देखते हो सबसे ज़्यादा। एक होता है सेल्फ लव होता है, एक होता है सेल्फिशनेस होती है। तो इट इज़ सजेस्टेड कि आपको को वो चीज़ ना, देखो अपने आप को किसी न किसी चीज़ से आपको फ्री करना पड़ेगा। ये कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कह रही कि कमाना छोड़ दो या फिर पैसे के बारे में, पैसा अर्न करना छोड़ दो, नहीं। एक होता है कि ओवरली किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड होके ना, तो क्या होता है, हम हर चीज़ में पहले अपने आप से पहले, मतलब कि हम सबसे पहले अपने अपनी फीलिंग से पहले भी ना, हम सबसे पहले मॉनेटरी चीज़ें पिक कर लेते हैं। तो इट इज़ एडवाइस कि वो सब चीज़ें ना करो, क्योंकि उससे कहीं न कहीं क्या है, वो रिलेशनशिप को ख़राब भी करेगी। तो सबसे पहले अपने आप को थोड़ा फ्री करो, ताकि एक वाइज़र डिसीज़न बना सको, एक इमोशनल डिसीज़न बना सको, ताकि आप जिस एक जो पैसे के उसमें अगर फँसे पड़े हो, तो उससे निकल सको। ओके, लव योरसेल्फ फर्स्ट के नीचे आया है राइटनेस, ठीक है। तो अपने आप को जब आप ज़्यादा प्यार करोगे ना, तो कहने का मतलब है अपने आप की अपनी रिस्पेक्ट का ध्यान रखो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को एक्सप्रेस करो, और अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखो। इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कहीं ना कहीं। और अपनी कहने का मतलब है, ऑब्वियसली फर्स्ट नाइट के अंदर ये कार्ड आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि जो भी चीज़ें हैंडल करो, बहुत ही कॉन्फिडेंटली हैंडल करो, क्योंकि जो आपका कॉन्फिडेंस ही चीज़ों को आगे लेके जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस ही सजेस्ट करेगा कि क्या बेस्ट है। क्योंकि अगर आप इन जो करंट सिचुएशन, आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी से शो करोगे, या फिर आप बोल्डनेस शो नहीं करोगे। बोल्डनेस शो करने का मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस खुद में रखो, और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली भी एक्ट करो, और थोड़ा अपने आप को एक्सप्रेसिव रखो। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं आप लोगों का जो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप के नीचे आया है क्रिएटिविटी का कार्ड, कि आप दोनों के जब साथ आने से ना, बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में ग्रो होगा। और आप लोग हो सकता है कुछ ऐसी बातें भी करें, ऑब्वियसली पूरी जो भी टाइम फ्रेम होगा उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा देर सेक्स नहीं करोगे शायद। आप कुछ अपनी फ्यूचरिस्टिक क्या कहते हैं डिस्कशंस भी करते हुए नज़र आ रहे हो। आप लोग बात करते हुए नज़र आ रहे हो कि किस तरीके से आप आने वाला अपना वक्त देखते हो, या फिर आप लोग इकट्ठे आने वाले फ्यूचर को किस तरीके से देखते हो, क्या ऐड ऑन करना चाहते हो लाइफ के अंदर, ताकि आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाए। तो और ये सारी चीज़ें आप उस पर्सन से कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ये भी फील कर रहे हो कि उनकी भी थॉट प्रोसेस आपके थॉट प्रोसेस से मैच कर रही है। आप भी कुछ क्रिएटिव सोच रहे हो, और वो भी क्रिएटिव सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर, जो कि आप लोगों को इक्वली पार्टिसिपेट करवा रही है कन्वर्सेशन के अंदर। हनीमून, इस दौरान कहीं ना कहीं जो भी आप हनीमून वाले टाइम फ्रेम में जो हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ही प्लेफुलनेस एनर्जी के अंदर हो, और एक दूसरे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा चाइल्ड लाइक एनर्जी के अंदर हो, बहुत ज़्यादा मेच्योरली एक्ट नहीं कर रहे, थोड़ा किडिश वे के अंदर एक दूसरे को जैसे टिकल करना, या फिर कह सकते हो कि एक दूसरे को टीज़ करना, या फिर एक दूसरे को एक जो चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है ना, विच जो कि वेरी इनोसेंट होती है, जो कि कहीं पर भी आप लगा लो हाँ वाली एनर्जी नहीं होती, उस वाली एनर्जी में भी आप दोनों उस टाइम फ्रेम को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, यू डिज़र्व लव, कहीं ना कहीं
एंड उसके नीचे आया करेज। आप मतलब एक ऐसे आपका जो पर्सन हो सकता है वो एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि नॉन एक्सप्रेसिव पर्सन हो सकता है, जो फिर बोलता ही बड़ी मुश्किल से हो। मतलब आप उस पर्सन के साथ जो भी उस टाइम फ्रेम में एक्टिविटी कर रहे हो या फिर उससे मुंह से वो चीज़ें बुलवा रहे हो, तो इट्स लाइक कि मतलब आप एक ऐसे पर्सन से बुलवा रहे हो जो कि अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करता, और एक ऐसे पर्सन के मुंह में ज़ुबान दे रहे हो या फिर एक ऐसे पर्सन को एक्सप्रेस करने में मजबूर कर रहे हो जो दुनिया उसको बोलती रह जाती है कि भाई कुछ अपने आप को चेंज करो या फिर अपने आप को बदलो थोड़ा सा, लेकिन ये पर्सन बदल रहा है तो सिर्फ आपके लिए, एक्सप्रेसिव हो रहा है तो सिर्फ आपके लिए। दिस नाइस, ये अच्छी बात है कि जब आपकी लाइफ में प्यार आता है तो आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, चेंज होता है आपकी लाइफ में। दैट्स रियली नाइस। और देख लेते हैं इससे मेजरली ना आज मैंने सारे ऑरेकल कार्ड्स ही पकड़े हैं आज की रीडिंग के अंदर। ओके, एग्जैक्टली। सेपरेशन के नीचे आया था पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी के नीचे आया है पेशेंस। It's a few more months, good things come to those who wait. Exactly, मैंने यही चीज़ बोली थी कि जो सेपरेशन है ना, इसमें आप लोग पॉसिबिलिटी देखते हुए नज़र आ रहे हो, और जो पेशेंस से कहीं ना कहीं और ज़्यादा क्लैरिटी हो गई है कि ये सिर्फ कुछ महीने का ही सेपरेशन होगा। आई थिंक आपके हस्बैंड या तो नेवी, एयरफोर्स वगैरह में हो सकते, जैसे होता है ना कि उनको शादी करने के बाद अपनी ड्यूटी पे वापस जाना पड़ता है, तो माइट भी इस चीज़ को भी हो सकता है कि आप लोग वो उस सेपरेशन से रिलेटेड बात हो रही हो, तो बहुत सारी एनर्जी स्पिक हुई थी, इसलिए मैंने आपको बताया था। तो डोंट यू वरी, आपको कुछ महीने के लिए का ही टाइम फ्रेम होगा जो सेपरेशन का होगा। उसके बाद बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं जो कि आप वेट करो। हो सकता है आपके पर्सन का प्रमोशन हो जाए तो उनको वो लोग ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि वो पर्सन आपको अपने पास ही बुला ले, इट कुड बी पॉसिबल, है ना। तो हमें अच्छा होप करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है आपके आपके पार्टनर के साथ शादी हो रही है, तो वो बड़ी बात है। लोग तो कहते हैं कि तरस जाते अपने ही पार्टनर के साथ शादी करने के लिए। हर हर महादेव। ओके, फ्री योरसेल्फ के नीचे आया था माइजर, और उसके नीचे आया हनीमून। गाइस हनीमून का कार्ड ना हमारे पास 2 बार ही आया। हनीमून फेस अटेंडिंग समवन्स वेडिंग, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जैसे कि आपको अपने आप को कहीं न कहीं फ्री आउट करना है, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव लगती, कैची लगती, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर रही हूँ। तो इट इज़ सजेस्टेड कि कहीं पर भी जैसे कि आप अपने हनीमून टाइम फ्रेम में भी हों, तो ये सब चीज़ों को अपने आप को से थोड़ा-सा रिलीज़ करके अपने पार्टनर पे और अपने आप पे, अपने टाइम पे ध्यान देना, ताकि वो जो टाइम फ्रेम है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है वो आपका अच्छा हो सके। ओके, वोकेशन। ओके, लव योरसेल्फ, यू लव योरसेल्फ फर्स्ट के नीचे आता है राइटनर, और उसके नीचे है वोकेशन, यू विल बी ट्रैवलिंग सून। आप कहीं ना कहीं जब अपने आप को इस क्या कहते हैं उस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं जो आपने अपने आप को जकड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, या फिर आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से आप अपने लिए स्टैंड लें, जब आप वो करेंगे ना, तो आप अपने आप को फील बहुत ही ज़्यादा लाइटन करने वाले हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये ये जो भी टाइम फ्रेम है ना, मतलब इसमें अ, देखो अपने अपनी रिस्पेक्ट करो। सबसे बड़ी बात है, आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे तो आप अपने लिए स्टैंड भी ले सकते हो, और वो आपको एक हेल्दी थॉट देगा, एक अच्छी हेल्दी मेंटल थॉट देगा। और वही कहीं न कहीं
आपको अननेसेसरी की जो मेंटल ट्रॉमास होते हैं, मेंटल ट्रॉमास के अंदर क्या होता है, हम बैठे तो फिजिकली एक जगह होते हैं लेकिन हमारा दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा होता है, तो वहाँ से वो चीज़ें रिलीज़ होने में हेल्प होगी आपकी। और कहीं न कहीं आप वेकेशन पे जाते हुए भी नज़र आ रहे हो, कहीं न कहीं आप डिस्कशन कर रहे हो कि आप हनीमून पे जाना चाहते हो। आप लोग को वेकेशन कर ऑब्वियसली वेकेशन होगी, जब वो पर्सन या तो छुट्टी लेकर आएगा अगर वो फ़ोर्स के अंदर है, तो आप वेकेशन के बारे में बात करो कि हम लोग यहाँ पे जाएँगे, वहाँ पे जाएँगे, इस मैटर को लेके बात हो रही है। फायर साइन, आप एक ऐसे साइन के साथ डील कर रहे हो जिसके साथ आपका जो कनेक्शन फील होता है, जिसके साथ आप अपना क्रिएटिव थॉट शेयर करते हो, आपको लगता है थोड़ा आपके जैसा है, तो ये फायर साइन हो सकता है, एरीज हो सकता है, लियो हो सकता है, या सेजिटेरियस हो सकता है, या फिर या और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर की कोई इंटरनेशनल जॉब हो कि उनको शादी करने के बाद इमीडिएटली जाना पड़ रहा हो, ये भी हो सकता है। ओके, प्रेगनेंसी समवन इज़ एक्सपेक्टिंग, हो सकता है इस जो फर्स्ट नाइट आपकी शादी की फर्स्ट नाइट है उस टाइम फ्रेम में, मतलब जो भी आपकी फ़िज़िकल इंटीमेसी हो, और जब आप चेक करो तो कहीं ना कहीं आपको पता लगे कि आपको जैसे होता है ना, जिन चीज़ों से आप चेक करते हो तो उनसे आपको पता चले कि हाँ दैट यू आर प्रेग्नेंट, तो ये भी पॉसिबिलिटी कि फर्स्ट नाइट के दौरान ही वो चीज़ आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। माफ़ कीजिएगा, या ठीक है। तो ये जो टाइम फ्रेम होगा ना, जो आप अभी से फर्स्ट फर्स्ट नाइट से लेके जो डिस्कशन कर रहे हो, जो प्लानिंग मतलब प्लानिंग वगैरह कर रहे हो, और जो हनीमून वगैरह पे अगर आप जाओगे एंड ऑल दैट स्टफ, तो ये सारा सारा का सारा टाइम फ्रेम जो होगा वो आपका कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें गुड न्यूज़ वगैरह और चीज़ें आपके फेवर में होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, अर्थ साइन हो सकता है आप दोनों फायर साइन हो दोनों हो सकता है आप दोनों अर्थ साइन हो सकता है आप दोनों में से कोई अर्थ साइन हो या फायर साइन हो, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो मुझे जो ओवरऑल थोड़ा क्रक्स नज़र आ रहा है कि आप फ्लर्टफुल एनर्जी में भी हो, आप एक ऐसी एनर्जी को डील कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, क्योंकि अर्थ साइन है ना, और यहाँ पे भी अर्थ से फ्लावर निकाल रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर अर्थ साइन है और आप फायर साइन हो, क्योंकि आप बहुत अग्रेसिव हो, आप बहुत ज़्यादा ना फिर मुझे ऐसा लग रहा है मस्कुलिन एनर्जी अर्थ साइन की है और फेमिनिन एनर्जी फायर साइन की है। तो फेमिनिन का हो सकता है एरीज लियो सजिटेरियस, और मैस्कुलिन एनर्जी का हो सकता है टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप के बारे में आपकी डिटेलिंग्स आ गई हैं। ओके, सो गाइस, तो मैं रीडिंग यहीं तक रखती हूँ। तो मुझको आपकी प्रेगनेंसी भी नज़र आ रही है, इंटीमेसी भी नज़र आ रही है, आपके बोल्ड स्टेप्स भी नज़र आ रहे हैं, और जो सेपरेशन की बात हो रही है उसमें पेशेंस रखने की बात भी हो रही है, घूमने फिरने की बातें भी हो रही हैं। थोड़ा आपको अपने पे फोकस करना है, लेकिन अपने आप को किसी भी मटेरियलिस्ट चीज़ों में बांधना नहीं है। ठीक है, और आप दोनों अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हुए भी नज़र आ रहे हो। तो मैं रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट पे 1111 लिख दीजिएगा, क्लेम कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।